Hello class 2nd students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So in the earlier class we recited a beautiful poem about the robin. So now let's move into the next chapter, that is chapter 6, the clever frog. Before starting this chapter there is some warm-up activity. Color the frog. Have you all seen a frog in the pond area or near the pond area or on the land? As you all know that frog is an amphibian animal which can live on land and in water. Frog body color is green. So you have to color this picture of this frog green in color. So take out your crayon and then color it beautifully. Okay. Now let's start the chapter. Once there was a frog. It was a hot summer day. The sun was shining brightly in the sky as usual. The frog was jumping here and there. He was feeling very hot and tired. Suddenly, he saw a pond filled with water. He quickly jumped into it. The frog swam in the cool water. For a long time, he felt better. So यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बार कोई एक मेंढक था, फ्रॉग मतलब मेंढक, तो और उस समय कैसा सीजन था, उस समय बहुत ही ज्यादा हॉट समर डे चल रहा था, तो और सन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा था स्काई में एज यूजुअल, और जो फ्रॉग है वो जंप कर रहा था इधर उधर, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर, एंड वो क्यों जंप कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी एंड वो बहुत ज्यादा थक गया था गर्मी की वजह से. सडनली उसको क्या दिखता है, पॉन्ड दिखता है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वो जल्दी से जाके पॉन्ड में जंप मारता है, छलांग मार देता है. ओके और जैसे ही वो जाता है, फ्रॉग को आपको तो पता है कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, वो पानी में भी रह सकता है, तो पानी में जाकर वो क्या करता है, स्विम करता है. ओके वो स्विम करता है कूल वाटर में फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, और उसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है. ओके The frog came out of the pond and started looking for a cool place to rest. He saw a big rock. He jumped onto it. Then he looked around. He spotted a bush on top of a hill. He thought that seems to be a good place to rest. He started hopping towards it. अब यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रॉग है वो जल्दी से पॉन्ड से बाहर आता है और वो अब ढूंढता है कि कोई ठंडी सी जगह मिल जाए रेस्ट करने के लिए. फिर उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है, वो उस पे जंप करता है, ऑन टू इट, उस पे जंप करता है वो, एंड देन वो आसपास देखता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो रेस्ट कर सके, ठंडी ठंडी जगह. ओके तो उसको ना एक झाड़ी यहाँ दिखती है, वो झाड़ियों देखता है वहां पर टॉप ऑफ अ हिल में, और वो सोचता है कि चलो वहां चलते हैं, वहां पर एक अच्छी जगह लग रही है रेस्ट करने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी से हॉप करके उस तरफ जाता है. Nearby there was an old lion sitting under a tree. He was looking for food. He saw the frog and thought, I am hungry and cannot find any big animal. Let me eat this frog at once. He pounced on the frog and caught him. So अब क्या होता है कि वो जो नियर बाय वहां पर एक लायन होता है, वो आराम से ट्री में बैठा हुआ होता है और वो तलाश होता है खाने की. तो वो सोचता है कि अरे मुझे तो कोई बड़ा जानवर मिला नहीं शिकार करने के लिए, तो क्यों ना मैं इस छोटे से फ्रॉग को ही खा लेता हूँ. ओके सो वो पाउंस करता है उस पर, फ्रॉग की तरफ जंप करता है और उसे पकड़ लेता है. ओके Seeing the lion, the frog felt very scared. But he was clever. He said, Wait, Mr. Lion, I know you want to eat me, but I'm so dirty. Let me wash myself first. Then you can eat me. I will be clean and tasty to eat. So यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे ही जो लायन है वो फ्रॉग को पकड़ लेता है और फ्रॉग जो है बहुत ज्यादा डर जाता है, पर ये जो फ्रॉग है काफी ज्यादा चालाक होता है, तो ये बोलता है कि अरे मिस्टर लायन रुको, आपको मतलब मुझे पता है कि आप मुझे खाना चाहते हो, पर आप क्या मुझे ऐसे गंदा शंदा ही खाते रहोगे. ओके सो वो बोलता है कि क्यों ना मैं पहले अपने आप को वॉश कर लेता हूँ, तब आप जब मैं क्लीन हो जाऊंगा तो ज्यादा टेस्टी लगूंगा आपको. ओके तो वो ऐसे कुछ बहाने मिस्टर लायन को बोलता है. The lion thought for some time, then he said, I think you are right. I should not eat a dirty frog. I can be sick. Go and wash yourself quickly. I'm waiting for you, but come back soon. Saying this, the lion let the frog go. अब यहाँ पर जो लायन है वो पहले सोचता है.
ओके फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो फ्रॉग। ओके तो बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें अगर ऐसी डर्टी गंदा गंदा खा लूंगा तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ, तो इसलिए तुम जाओ और जल्दी से पहले अपने आप को वॉश करो पॉन्ड में। ओके एंड मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना और ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। बट सेइंग दिस द लायन लेट द फ्रॉग गो, फिर ये बोलकर जो लायन है वो फ्रॉग को छोड़ देता है पॉन्ड में। The frog hopped to the pond and jumped into it. Then he waved to the lion. The lion looked at him. The frog turned around. He swam away as fast he could. Soon the lion could not see him anywhere. तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रॉग है वो हॉप करता है पॉन्ड में, ओके और वो जंप करता है उसमें, देन वो लायन को वेव करता है ऐसे जैसे बाबा बाबा बाय बाय वेव करते हैं वैसे वेव करता है। एंड लायन जो है उसकी तरफ देखता है, फ्रॉग जो है वो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ता है एंड वो स्वैम करता है जितनी जल्दी वो कर सकता है और सून जो लायन है वो उसको कहीं पर भी देख नहीं पाता। ओके The lion went near the pond. He waited and waited for the frog to come out. He waited for a very long time. Then he lay down by the side of the pond. Soon he was fast asleep. तो अब ये जो लाइन है ये जाता है पॉन्ड की तरफ, ये वेट करता रहता है मतलब मेंढक का कि वो जल्दी से आ जाए एंड वो काफी लंबे समय तक मेंढक का वहीं पर वेट करता है लायन, और फिर वो वहां पर थोड़ा आराम से ले डाउन कर देता है ऑन द साइड ऑफ द पॉन्ड एंड देन वो फिर धीरे धीरे करके वो सो ही जाता है वहां पर। ओके सो इस स्टोरी से आप क्या समझे? इस स्टोरी से आपने ये समझा कि जो फ्रॉग जो इतना छोटा सा जानवर है वो कैसे लायन को स्मार्टली उससे मतलब बच के निकल जाता है। ओके तो वन शुड ऑलवेज बी क्लेवर टू यू नो टू सेव वन सेल्फ और टू सेव अदर्स। ओके I hope students that you enjoy this story and you have to read this story once again and also color the picture of the frog. Till then students take care. Bye bye.